एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। रिपोर्ट आई यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर, अगर एक पुलवामा टाइप अटैक हुआ या एक और टेरर अटैक हुआ। आई मीन डोंट गो इनटू अनदर पुलवामा टाइप मिसएडवेंचर। दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस ने अपने यूएस कांग्रेस के सामने एक रिपोर्ट रखी है। उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान को धमकाता नजर आया। अगर पाकिस्तान कोई भी उकसावे की एक्टिविटी करेगा तो भारत मैसिव अटैक करेगा, जो बालाकोट से भी ज़बरदस्त खतरनाक होगा। पाकिस्तान के इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल होगी। आइए दोस्तों, सुनते हैं चर्चा। यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिट्री से रिटेलिएट कर सकता है पाकिस्तान पर, अगर एक पुलवामा टाइप अटैक हुआ या एक और टेरर अटैक हुआ। आई मीन पुलवामा टाइप अटैक भी एक टेरर अटैक है, लेकिन एक और टेरर अटैक की टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है, इसका मतलब मुंबई अटैक टाइप एक अटैक भी हो सकता है। उस पर भी इंडिया वॉर कर सकता है या मिलिट्री मिलिट्री एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। 9/11 के बाद इन्होंने जो इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइज किया, जो 9/11 का जो सबसे बड़ा शॉक अमेरिका को पहुंचा था कि अमेरिका के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। द ओनली प्रॉब्लम वाज इट वाज बिट्स एंड पीसेस। एफबीआई के पास कुछ थी, सीआईए के पास कुछ थी, डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस के पास कुछ थी। दे वर नॉट शेयरिंग दिस। सो एक सेंट्रल पूल बनाया जहां सारी इंटेलिजेंस आती है, और वो डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तो ODNI कहते हैं, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो हर साल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है कि विच आर द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट्स टू द यूएस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं। तो वो रिपोर्ट का ये जो आप अखबारात में जो देख रहे हैं, उसकी अनक्लासिफाइड पार्ट्स में से ये हिस्सा लिया हुआ है। और इस हफ्ते अमेरिका में सेनेट सिक्योरिटी में हर साल एक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्लोबल थ्रेट्स टू द यूएस। सो ये दोनों चीजें एक साथ आई हैं, और जो डायरेक्टर ऑफ FBI, CIA वगैरह कल यूएस सेनेट में टेस्टिफाई भी कर रहे थे। तो मैंने एक्चुअली वो ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ी है। तो उसमें एक सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत परेशानी की बात है कि यूएस इंटेलिजेंस, और ये खाली डीएनआई नहीं, मतलब इन्होंने सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन ली है। आपके सुनने वालों को शायद ताजुब होगा कि द CIA इज नॉट द बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द यूएस। साइज में डिफेंस इंटेलिजेंस, DIA कहते हैं, दैट इज द बिगेस्ट। और इन बजट, और उसमें कह रहे हैं कि देयर आर 3 पोटेंशियल इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और उसमें 2 में इंडिया का जिक्र है। सो द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दे थिंक जो इंटरस्टेट होंगे अदर देन रशिया एंड यूक्रेन इज इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, और अर्मीनिया अजरबैजान। दे थिंक कि दोबारा वो अजरबैजान का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जो छोटे असेसमेंट्स है, तो वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, और वो नरेंद्र मोदी का नाम के साथ करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट विल रिएक्ट मिलिटरीली टू एनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एपिसोड ऑफ टेररिज्म विच इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। ना सिर्फ वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो ऑल्सो डोमेस्टिक ऑर्केस्ट्रेटेड इंसर्जेंसी टाइप। अगर समझे कि कश्मीर में बहुत धूम से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, और ये आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, देन इंडिया विल स्ट्राइक मिलिटरीली। ये है वो रिपोर्ट का असेसमेंट। सो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि देयर आर 2 ways टू लुक एट इट एक्चुअली। एक ये हो सकता है कि
बिकॉज ऑफ द क्वाड, और जो अजीत डोवल की ट्रिप हुई थी, याद है आपको? वो अभी थोड़े दिन पहले वो डीसी आके गए. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूएस इज डूइंग a kind of a favor to an ally by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको. So instead of India warning, the US is warning Pakistan ke please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. That is one. The other thing could be कि इंडिया ने ये इंटेलिजेंस लीक कर दिया टू द यूएस, ताकि यूएस सेनेटर्स के अब देखना कोई ना कोई यूएस सेनेटर्स परेशान तो होगा इससे, एंड आइदर दे विल कॉल इंडिया टू से भाई प्लीज डोंट डू एनीथिंग रैश, अगर कुछ हो जाता है डू नॉट ओपन ए फ्रंट, बिकॉज अभी 2 साल कि भाई आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे इंडिया कुड बी प्रोवर्ड. इशारा तो इलेक्शन के तरफ नहीं है, बट अगर पाकिस्तान ट्राइज टू डू दिस क्लोजर टू द इलेक्शन तो आई गारंटी यू डेफिनेटली द रिस्पॉन्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इंडिया का मतलब 2019 जो पुलवामा है और जो बैलेंस ऑफ पावर है आज वो बहुत बढ़ गया है. नॉट ओनली दैट, इंडियाज कैपेसिटी to bear any international negative response to a military strike वो भी बढ़ गया है. Right? अगर अब इंडिया स्ट्राइक करेगा तो सीधा स्ट्राइक नहीं करेगा. They will make phone calls to their quad partners before. वॉशिंगटन को, टोक्यो को, ऑस्ट्रेलिया को फोन करके बोलेंगे कि भाई हम ये करने वाले हैं. Might even call UAE and Israel and say we are going to do this. फिर उसके बाद वो करेंगे ना. So they will have some kind of a diplomatic backup and a diplomatic alliance. So I have a feeling that this is the two possible scenarios. कि एक तो या तो यूएस वार्न कर रहा है पाकिस्तान को, या इंडिया के तरफ से द यूएस इज रिलीजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक कंजम्पशन. कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है. वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी. उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है. एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप. सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया. और वो ये कह रहे हैं जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें. तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है. यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग. सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है. कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है. तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. और दूसरी वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है. लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है. और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट. ये है दिस इज़ व्हाट द इंडियन दिस इज़ व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है. प्लान कर लेती है और ऑपरेट करती है आईएसआई अपनी मर्जी से, एंड दूसरी एजेंसीज उन्होंने कर ही दिया एक पुलवामा टाइप या मुंबई टाइप अटैक. देन व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पांस?
इवन पुलवामा टाइप अगर अटैक होता है एंड इंडिया हैज sufficient intelligence that this was orchestrated by Pakistan, then India should respond very aggressively. आपने कबड्डी खेले हैं आप? हाँ, बचपन में। हाँ, तो कबड्डी में क्या होता है, दो किस्म के प्लेयर होते हैं। एक एग्रेसिव प्लेयर होता है जो सीधा अंदर आ जाता है, सबको एक ही झटके में वो आउट करने के चक्कर में, एंड देन वो डरपोक होते हैं जो लाइन क्रॉस करके कबड्डी 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 करके टच करके भागने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको एक छापड़ मार के पकड़ ले सकते हैं आप। तो इंडिया का जो पुलवामा का अटैक था, जो बालाकोट का जो रिस्पॉन्स था, इट वाज लाइक दैट, लाइन के पास थोड़ा जाके टच करके आ गए। दैट इज नॉट हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्ड। इंडिया शुड मैसिव पनिशमेंट करनी चाहिए। मैसिव में कहीं न्यूक्लियर वॉर तो ट्रिगर नहीं हो सकती? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरा फर्स्ट चॉइस वुड बी गवादर पोर्ट। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में, रिस्पॉन्ड बाय बॉम्बिंग गवादर पोर्ट। इसमें एक स्टोन से आप दो बर्ड्स को मार सकते हैं। हिटिंग चाइना's टारगेट्स। चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे डूब जाएगा। चाइना विल बी सो अपसेट विद पाकिस्तान बिकॉज दे कैन नॉट रिटेलिएट। इट्स नॉट China, India is not attacking China, it's attacking Pakistan for committing an act of terrorism, but it can punish Pakistan's allies who will now be more reluctant to invest in Pakistan. कि भाई इनके इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये जाके इंडिया को प्रोवोक करेंगे, इनको प्रोवोक करेंगे, उनको प्रोवोक करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर इफ इंडिया अटैक्स गवादर, अमेरिका में बहुत सिंपैथी होगी इंडिया के लिए, बिकॉज खुशी हो जाएगी कि अरे चाइना के एसेट्स को इन्होंने तबाह कर दिया। So I think what India needs to do is to make a very good military plan on how they will do this and leak it. To initiate a nuclear war. Pakistan will use nuclear weapons only if it's losing a massive war. देखिए, अगर वॉर शुरू हो जाती, इंडिया के फौजें लाहौर पहुंच जाते हैं या इस्लामाबाद या कराची, that's when they might use their weapons, nuclear weapons, to stop India from going. But a raid that lasts say 3 hours, समंदर से सबमरीन मिसाइल्स शूट कर रहे हैं, हवाई जहाज ऊपर से बॉम्ब कर रहे हैं, 2-3 मिसाइल्स पड़ रहे हैं, then it's over. मे बी आधा घंटा भी नहीं रहेगा ये। It's not a war, it's like just a strike. But it's not a surgical strike, it's a massive strike.